हेलो दोस्तों, ज़रा सोचिए, आप रोज़ सुबह उठते हैं, मोबाइल नोटिफिकेशन देखते हैं, फिर व्हाट्सएप मैसेज, इंस्टाग्राम स्क्रॉल, ऑफिस की मीटिंग, कॉलेज का प्रेशर, रिश्तों की टेंशन और दिन के आखिर तक दिमाग इतना शोर से भर जाता है कि अपने ही दिल की आवाज़ सुनाई नहीं देती। कभी आपको महसूस हुआ है कि हम हमेशा शोर में जी रहे हैं, बाहर भी और अंदर भी। बाहर का शोर लोगों की बातें, ट्रैफिक, फ़ोन कॉल्स, और अंदर का शोर हमारे ख्याल, हमारी फ़िक्र, हमारी चिंताएं। अब सवाल ये है कि अगर ये शोर बंद हो जाए, अगर कुछ पल के लिए सब शांत हो जाए, तो क्या होगा? क्या हमें डर लगेगा या हमें वो सुकून मिलेगा जिसकी हमें सबसे ज़्यादा तलाश है? साइलेंस यानी खामोशी सुनने में छोटी लगती है, लेकिन इसकी ताकत इतनी गहरी है कि ये हमारी ज़िंदगी की दिशा बदल सकती है। हम सोचते हैं कि जवाब हमेशा शब्दों में होते हैं, लेकिन असली जवाब अक्सर खामोशी में छिपे होते हैं। खामोशी हमें खुद से मिलवाती है, हमारे अंदर की शक्ति को जगाती है और हमें सिखाती है कि ज़िंदगी का सबसे बड़ा मास्टर वही है जो बिना शोर किए हमें सबक सिखा सके। इस बुक द पावर ऑफ साइलेंस में यही बताया गया है कि किस तरह चुप्पी हमें आत्मा से जोड़ती है, हमारे विचारों को साफ करती है और हमें गहरी समझ देती है। खामोशी सिर्फ बोलने से रुकना नहीं है, बल्कि भीतर की उस आवाज़ तक पहुंचना है जो हमें असली रास्ता दिखाती है। तो चलिए इस सफ़र पर साथ चलते हैं। जरा शोर थमता है और आत्मा बोलती है, जहां शब्द रुक जाते हैं और समझ शुरू होती है, जहां साइलेंस हमारा सबसे बड़ा दोस्त बन जाता है। दोस्तों, इंसान हमेशा शोर का हिस्सा रहा है। पहले गांव की चौपाल में चर्चा, फिर शहरों का ट्रैफिक, अब डिजिटल दुनिया का हल्ला। लेकिन मज़े की बात यह है कि हमारी आत्मा को असली शांति तभी मिलती है जब सब शांत हो जाता है। आज के समय में साइलेंस का मतलब सिर्फ चुप रहना नहीं है, यह है एक गहरी अवस्था जहाँ दिमाग के सारे फालतू ख्याल थम जाते हैं और हम अपने असली स्वरूप से जुड़ जाते हैं। साइलेंस हमें सिखाता है कि हमें हर समय कुछ बोलने या सुनने की ज़रूरत नहीं है। कभी कभी चुप रहकर हम ज़्यादा समझ पाते हैं, ज़्यादा महसूस कर पाते हैं और सही निर्णय ले पाते हैं। इस बुक का मुख्य संदेश यही है कि साइलेंस एक शक्ति है, कमजोरी नहीं। ये हमारी सोच को तेज करता है, रिश्तों को गहरा बनाता है और हमें भीतर से मजबूत करता है। आजकल की ज़िंदगी में हम इतने बिजी हैं कि खुद से बात करने का टाइम ही नहीं मिलता। हमेशा किसी न किसी शोर में डूबे रहते हैं। लेकिन क्या आपने कभी गौर किया है कि ज़िंदगी के सबसे बड़े फैसले, सबसे गहरी समझ और सबसे अनमोल अनुभव तब आते हैं जब हम शांत होते हैं। साइलेंस हमें 3 चीज़ें देता है। पहली, स्पष्टता, क्लियरिटी। जब सब शांत हो तो हमें साफ दिखने लगता है कि हमें क्या करना है। दूसरा, ताकत, स्ट्रेंथ। अंदर से शांत रहने वाला इंसान बाहर की मुश्किलों से नहीं डरता है। तीसरा, जुड़ाव, कनेक्शन। जब हम शांत होते हैं तो खुद से, दूसरों से, ब्रह्मांड से गहरा जुड़ाव महसूस करते हैं। तो चलिए अब हम इस किताब की गहराई में उतरते हैं और जानते हैं कि साइलेंस की असली ताकत क्या है और ये हमारी ज़िंदगी कैसे बदल सकती है। दोस्तों, अक्सर हम पूरी ज़िंदगी दूसरों को जानने की कोशिश में निकाल देते हैं। कौन क्या सोच रहा है, किसे क्या पसंद है और कौन हमें क्यों इग्नोर कर रहा है। लेकिन असली सवाल ये है कि क्या हमने कभी खुद को जानने की कोशिश की है? साइलेंस यानी खामोशी हमें यही मौका देती है। जब हम शोर से दूर होकर कुछ पल चुप रहते हैं तो हमें अपने ही विचार सुनाई देने लगते हैं। शुरुआत में शायद ये आसान न हो, बैठते ही दिमाग में 100 बातें आने लगती है। कल का काम पूरा नहीं हुआ, दोस्त ने रिप्लाई क्यों नहीं किया, पैसे कहाँ से आएंगे। लेकिन धीरे धीरे जब हम अपने अंदर झांकते हैं तो हमें समझ आता है कि हम कौन हैं, हमें सच में क्या चाहिए और किस दिशा में जाना है। किताब में कहा गया है कि साइलेंस एक आईना है। जैसे आईना हमें हमारी शक्ल दिखाता है, वैसे ही साइलेंस हमें हमारे आत्मा दिखाता है। इसमें कोई फिल्टर नहीं होता, कोई मेकअप नहीं होता और बस असली सच होता है। उदाहरण के लिए जरा सोचिए, आप हर रोज़ सुबह 10 मिनट चुपचाप बैठें, बिना मोबाइल, बिना बात किए, बस खुद के साथ। शुरुआत में बेचैनी होगी, लेकिन कुछ दिन बाद आप नोटिस करेंगे कि आपको खुद की कंपनी अच्छी लगने लगती है। आपको क्लैरिटी आने लगेगी कि आपकी लाइफ में क्या जरूरी है और क्या फालतू है। यही है साइलेंस की सबसे बड़ी ताकत, यह हमें खुद से मिलवाता है। आजकल की दुनिया में हर कोई ओवर थिंकिंग की समस्या से परेशान है।
हर बात पर 1000 बार सोचना, छोटे डिसीजन को भी बड़ा बना लेना। लेकिन किताब कहती है कि ये ओवर थिंकिंग शोर से पैदा होती है। साइलेंस हमारी सोच को गहराई देता है। जब बाहर का शोर बंद होता है तो हमारे दिमाग की सारी एनर्जी एक जगह फोकस होती है। सोचिए, नदी का पानी अगर बिखरा रहे तो बस नमी देता है, लेकिन जब वह पानी एक साथ इकट्ठा होकर बहता है तो बिजली बना देता है। हमारी सोच भी ऐसी है। साइलेंस उसे कन्वर्ट कर देता है। कई बड़े लीडर्स, साइंटिस्ट और राइटर ने यही किया है। न्यूटन ने पेड़ से गिरते सेब को इसलिए नोटिस किया क्योंकि वो चुपचाप सोच रहा था। बुद्ध को ज्ञान इसलिए हुआ क्योंकि उन्होंने साइलेंस में गहरी मेडिटेशन की। हम सब अगर दिन थोड़ी देर चुप सोचें तो हमारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हमारे अंदर से निकलेगा। साइलेंस हमारी सोच को शैडो से डीप बनाता है। आपने देखा होगा, कभी कभी हम दोस्तों, परिवार या पार्टनर से इतना आर्ग्यू करते हैं कि रिश्ते बिगड़ जाते हैं। लेकिन क्या सच में हर समय जवाब देना जरूरी है? किताब कहती है कि रिश्तों को मजबूत बनाने का सबसे बड़ा तरीका है साइलेंस। कई बार चुप रह जाना भी सबसे बड़ा जवाब होता है। जब हम गुस्से में होते हैं और तुरंत कुछ बोल देते हैं तो बाद में पछताते हैं, लेकिन अगर उसी समय हम चुप रह जाएं तो रिश्ते बच जाते हैं। साइलेंस सुनना सिखाता है। अक्सर हम बातचीत में दूसरों को इंटरप्ट कर देते हैं, लेकिन जब हम शांत रहते हैं तो सामने वाला खुलकर बोलता है। उससे ट्रस्ट बनता है, रिश्ता गहरा होता है। आप भी सोचिए, किसी ने जब आपको बिना टोके, बिना जज किए बस ध्यान से सुना तो आपको कैसा फील हुआ? अच्छा लगा ना? यही है मैजिक साइलेंस का। हर जगह शोर है, सोशल मीडिया, न्यूज़, गॉसिप, लोगों की राय। इतने शोर में हमारी अपनी आवाज़ दब जाती है। हम वही सोचने लगते हैं जो हमारे सोचते हैं, वही करने लगते हैं जो ट्रेंड में है। लेकिन साइलेंस हमें वापस हमारी असली आवाज़ तक पहुंचाता है। किताब कहती है, साइलेंस इज़ द वॉइस ऑफ योर सोल। जब आप कुछ चुप रहते हैं तो आपको अपने दिल की बात सुनाई देती है। आपको समझ आता है कि आपको क्या चाहिए, नहीं कि दुनिया आपसे क्या चाहती है। उदाहरण के लिए, कोई स्टूडेंट हो सकता है, पेरेंट्स की एक्सेप्टेशन में इंजीनियर बन रहा हूँ, लेकिन अंदर से उसका मन आर्ट में हो। अगर वो थोड़ी देर साइलेंस में बैठकर खुद से पूछे मुझे क्या चाहिए, तो उसे असली जवाब मिलेगा। साइलेंस हमें बाहर के शोर से बचाकर अंदर की आवाज़ सुनना सिखाता है। किताब का एक बड़ा पॉइंट ये है कि साइलेंस क्लैरिटी देता है। जब हमारा माइंड नॉइज से भरा होता है तो डिसीजन गलत होते हैं, लेकिन जब हम शांत होते हैं तो क्लैरिटी आती है। जैसे बिजनेस में कई एंटरप्रेन्योर कहते हैं कि उनके बेस्ट डिसीजन मेडिटेशन या अकेले चुपचाप बैठने के बाद आई, क्योंकि उस वक्त दिमाग डिस्ट्रैक्शन से मुक्त था। साइलेंस डिसीजन मेकिंग की पावर देता है। ये हमें सिखाता है कि डिसीजन इमोशन में नहीं बल्कि क्लैरिटी में लेने चाहिए। साइलेंस सिर्फ प्रिंसिपल लाइफ के लिए नहीं है, इसका स्पिरिचुअल महत्व भी है। बुद्ध, महावीर, ओशो सभी ने साइलेंस की शक्ति पर जोर दिया। मेडिटेशन का असली सार यही है कि दिमाग का शोर बंद हो जाए और आत्मा की आवाज़ सुनाई दे। जब हम साइलेंस में जाते हैं तो हम महसूस करते हैं कि हम सिर्फ शरीर का विचार नहीं, हम उससे भी कहीं गहरे हैं। यह आध्यात्मिक जागृति है। किताब कहती है कि साइलेंस एक बार की चीज़ नहीं है, इसे रोज़ प्रैक्टिस करना पड़ता है। जैसे जिम जाकर म्यूजिकल स्ट्रॉन्ग बनते हैं, वैसे ही रोज़ साइलेंस प्रैक्टिस करने से माइंड स्ट्रॉन्ग बनता है। शुरुआती 5 मिनट में, सिर्फ 10 मिनट, 20 बार, फिर धीरे धीरे साइलेंस आपका हिस्सा बन जाता है। अंत में किताब बता दे कि साइलेंस को लाइफ में कैसे लाया जाए। रोज़ 10 मिनट मोबाइल फ्री क्वाइट टाइम ले, नेचर में टहले, बिना म्यूजिक, बिना कॉल के। बातचीत में दूसरों को ध्यान से सुने, मेडिटेशन या प्रेयर करें। दिन में एक बार खुद से पूछें मुझे सच में क्या चाहिए। ये छोटे छोटे स्टेप्स आपकी ज़िंदगी बदल दे सकते हैं। तो आपने यहाँ तक वीडियो देखा है, तो दोस्तों, द पावर ऑफ साइलेंस हमें यही सिखाती है कि खामोशी सिर्फ आवाज़ का नहीं बल्कि वो शक्ति है जो हमें जीवन की असली समझ देती है। जब हम चुप होते हैं तो हम सुनना सीखते हैं, जब हम सुनते हैं तो समझते हैं, और जब हम समझते हैं तभी हम सच्चा बदलाव ला पाते हैं। आज से एक छोटा कदम उठाइए। हर दिन 5 मिनट अपने फ़ोन, अपने काम, अपनी फिक्र से दूर बैठकर बस खामोशी को महसूस कीजिए। देखिएगा, धीरे धीरे यही छोटी छोटी खामोशी आपके अंदर बड़े बदलाव लाएगी।
याद रखिए, शोर सबको सुनाई देता है, लेकिन खामोशी सिर्फ उन्हीं को समझ आती है जो अपने अंदर झांकना जानते हैं। और जब आप खुद को समझ लेते हैं तो दुनिया की कोई ताकत आपको हिला नहीं सकती। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो शेयर कीजिए, ताकि और लोग भी साइलेंस की ताकत को महसूस कर सकें, क्योंकि असली शक्ति शोर में नहीं, खामोशी में है। धन्यवाद।